एनिमल किंगडम के सबसे ताकतवर जानवरों में अपनी दावेदारी रखने का ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा टॉप पर रहे। याद रखिए कि जंगल के राजा शेर को भी हाइनास की यूनिटी से शिकस्त खानी पड़ती है। कुछ ऐसा ही पानी पर राज करने वाले क्रोकोडाइल्स का भी है। इनकी ताकत, फुर्ती और हमला करने की रणनीति भले ही शिकार को चारों खाने चित करने का दम रखती है, लेकिन कभी कभी इनका दिन भी खराब होता है। कई बार किस्मत इनका साथ नहीं देती और इन्हें दूसरे जानवरों से मुंह की खानी पड़ती है। अगर आप सोचते हैं कि मगरमच्छ किसी से हार नहीं सकते और पानी की दुनिया में उन्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। आज की वीडियो आपकी उन सभी गलतफहमियों को दूर कर सकती है। आज हम आपको ऐसे जानवरों का रुख करवाने वाले हैं जो मौका लगने पर मगरमच्छ तक को हरा सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एलिफेंट। मगरमच्छ को टक्कर देने वाले जानवरों के लिस्ट में सबसे पहला नाम हाथी का आता है। भारी भरकम शरीर वाले ये जानवर वैसे तो हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन एक बार अगर इनके सर पर खून सवार हो जाए तो फिर ये शेर को भी नहीं बख्शते। ये सच है कि मगरमच्छ हमेशा रणनीति के साथ हमला करते हैं। वो जानबूझकर लड़ाई में शिरकत नहीं करते और अपने से बड़े आकार के जानवरों से उलझने के बारे में तो कभी नहीं सोचते। लेकिन कभी कभी किस्मत इतनी खराब होती है कि बिना किसी गलती के भी आप जिंदगी और मौत के बीच फंस जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जंगल की दुनिया में कब कौन से जानवर को किस बात पर गुस्सा आ जाए ये कोई नहीं जानता। अब जरा इस क्लिप को ही देखिए, जहां हमेशा शांत रहने वाला हाथी अचानक मगरमच्छ को देखकर एग्रेसिव हो जाता है। दिलचस्प बात है कि मगरमच्छ इस बैटल ऑफ की शुरुआत नहीं करता, बल्कि पानी में जैसे ही हाथी की नजर मगरमच्छ पर पड़ती है, वो खुद ही अपने सर से उसे जोरदार टक्कर मारता है और फिर अपनी भारी भरकम पैर से उसे रौंदने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से मगरमच्छ के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसके बचने के आखिरी आसार भी खत्म हो जाते हैं। जान से मारने के बाद भी वो उसे हिलाकर जांचने की कोशिश करता है कि वो जिंदा भी है या नहीं। आखिर में हाथी मगरमच्छ की पूंछ को अपनी सूंड में उठाकर नीचे पटक देता है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि मगरमच्छ का खेल खत्म हो चुका है। हिप्पोज और मगरमच्छ की दुश्मनी काफी पुरानी है। जब भी ये दोनों जीव आमने सामने होते हैं तो लड़ाई देखने लायक होती है। दरअसल हिप्पोज अपनी टेरिटरी को लेकर काफी गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। अगर मगरमच्छ उनके इर्द गिर्द भी भटकते हैं तो हिप्पोज उन्हें भगाने के लिए अपने हर हथकंडे अपनाते हैं। हालांकि इन दोनों की लड़ाई में क्रोकोडाइल के पास ज्यादा मजबूत बाइट फोर्स होती है, लेकिन हिप्पो अपने जबड़ों की ताकत से बड़े बड़े जानवरों को क्रश कर सकते हैं। इसके अलावा इनके भारी भरकम शरीर ही मगरमच्छ को मसल कर रख देता है। एक हिप्पो को हराने की ताकत असल में केवल शेर के प्राइड ग्रुप और हाथी के पास ही होती है, वरना मगरमच्छ चाहकर भी इन्हें हरा नहीं पाते। यूं तो मगरमच्छ हमेशा हिप्पो से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन इस वीडियो में मगरमच्छ गलती से हिप्पो के झुंड में फंस जाता है और फिर जो उसके साथ होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप देख सकते हैं कि कैसे हिप्पोस का पूरा झुंड मिलकर मगरमच्छ के चीथड़े उड़ाने पर उतारू है। हालांकि ये जीव चुपचाप वहां से जाने को राजी है, लेकिन हिप्पोस का झुंड उसे अपने मुंह में उठाकर वापस पानी में फेंक देता है। दरअसल हिप्पोस के ग्रुप में काफी यूनिटी होती है। मगरमच्छ के खिलाफ वो इसी तरह से लड़ते हैं और जीत जाते हैं। मगरमच्छ लोन प्रीडेटर्स होते हैं और अकेले ही लड़ाई में कूद पड़ते हैं। इनके साथी कभी भी मुश्किल दौर में अपने साथी की मदद करने के लिए आगे नहीं आते और इसीलिए अक्सर हिप्पोस के खिलाफ ये अपनी जान गंवा देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है, जहां बेबी हिप्पो क्रोकोडाइल की पूंछ को खींचकर उसे परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ पलटकर हिप्पो पर हमला करने की कोशिश तक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि बेबी पर हमला करने का मतलब हिप्पो के पूरे झुंड से पंगा लेना है। पाइथन। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अगर मगरमच्छ खतरनाक बाइट फोर्स रखते हैं तो पाइथन की ऐंठन अच्छों को मौत की नींद सुला देता है। पाइथन वो शिकारी हैं जो जंगल में किसी से नहीं डरते। उन्हें मारने वाले हर शिकारी को वो पहले ही निगल जाते हैं। इनकी मस्कुलर बॉडी और शिकार को सफोकेट करके मारने की कला के सामने सब कुछ फीका होता है। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां 11 फुट का पाइथन 1 फुट लंबे मगरमच्छ को खाने की कोशिश करता है। ये वीडियो फ्लोरिडा की है, जहां एक आदमी पाइथन की चंगुल से मगरमच्छ को छुड़वाता है। वो बताते हैं कि ये कोई पहला हमला नहीं है, बल्कि पाइथन अक्सर मगरमच्छ को अपने इसी तरह चंगुल में फंसाकर उन्हें खा जाते हैं। यहाँ तक कि वो वहाँ के छोटे मोटे मैमल्स को भी ऐसे ही खा जाते हैं। इससे पता चलता है कि
पाइथन की फूड लिस्ट में एलिगेटर्स भी शामिल होते हैं और वो उन्हें बड़े चाव से भी खाते हैं। ऐसे ही एक और वीडियो देखिए जहां पानी में एलिगेटर और पाइथन के बीच भयानक लड़ाई होती है। पाइथन अपने आप को मगरमच्छ के चारों ओर लपेट लेता है, वहीं मगरमच्छ के मुंह के पास पाइथन का शरीर होता है, लेकिन वो उसे काटता नहीं है। दोस्तों, हमारी अगली क्लिप में पाइथन मगरमच्छ को जिंदा निगलने की तैयारी में होता है। यहाँ एलिगेटर भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें पता है कि इन दोनों के बीच की लड़ाई 5 घंटे तक चलती है और आखिर में मगरमच्छ मौका देखकर पाइथन की पकड़ से भाग निकलता है। ऑटर। अब जिस शिकारी का नाम हम इस लिस्ट में जोड़ने वाले हैं वो शायद आपको बेहद अटपटा लगे। अटपटा इसलिए क्योंकि ये मानना मुश्किल है कि एक ऑटर भी मगरमच्छ का शिकार कर सकता है। ऑटर्स दिखने में भले ही क्यूट हों, लेकिन इस जीव को बेवकूफ और प्यारा समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये बेहद ही चालाक शिकारी हैं जो अपने भोजन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऑटर्स असल में कार्निवरस होते हैं जिन्हें हर रोज अपने शरीर के वजन के हिसाब का भोजन चाहिए होता है। ऐसे में ये एपेक्स प्रीडेटर पानी के अंदर हर उस चीज का शिकार करते हैं जो इन्हें खाने लायक लगती है। अब जरा ऑटर्स के इस परिवार से मिलिए जिनके 6 पप्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि कैमन शिकार के इरादे से ऑटर्स के करीब आता है, लेकिन इससे पहले कि वो इनके बच्चे पर हमला कर पाए उससे पहले ही दोनों पेरेंट्स कैमन के चारों ओर घूमना शुरू करते हैं। जल्दबाजी में घबराकर बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं और उस लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं। अब दोनों एडल्ट ऑटर्स को बच्चों की सेफ्टी के बारे में भी सोचना पड़ता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए वो कैमन पर और मजबूती से हमला करते हैं और उसकी जान ले लेते हैं, लेकिन इस लड़ाई में उन्हें अपने 2 बच्चों को भी खोना पड़ता है। अब ऐसे ही एक और क्लिप देखिए जहां ऑटर्स मगरमच्छ पर हमला करने के लिए दोबारा पानी में कूद पड़ता है। हालांकि उसका हमला सफल नहीं हो पाता, लेकिन वो उसे मारने की पूरी कोशिश करता है। यह हमले हमें बताते हैं कि ऑटर्स गुस्सैल और घातक शिकारी होते हैं। जब इनका ग्रुप किसी एक जानवर के खिलाफ टीम बनाकर लड़ता है तो इन्हें हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है जहां बहुत सारे ऑटर्स मिलकर एक मगरमच्छ को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल आकार में छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनके बिजली के झटके मगरमच्छ और वाटर स्नेक्स को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक ईल एक ईल न होकर मछली होती है। इनका लंबा शरीर इन्हें ईल का लुक जरूर देता है, लेकिन अपनी शारीरिक बनावट के चलते ही ये एक जोरदार बिजली का झटका देने का काम करते हैं। एक बारी में ये 860 वोल्ट का बिजली का झटका भी दे सकते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां एलिगेटर्स इलेक्ट्रिक ईल का शिकार करने का मन बनाता है। मौका देखकर वो ईल को मुंह में भी रख लेता है, लेकिन जो झटका इसे मिलता है वो इसे हिलाकर रख देता है। मगरमच्छ को समझ आ जाता है कि उसने गलत प्रतिद्वंदी को खाने की कोशिश की है। बिजली के झटके से मगरमच्छ अधमरा जरूर हो जाता है, लेकिन वो फिर भी ईल को मुंह में दबा कर रखता है। टाइगर। अब बात करते हैं उस शिकारी की जिसे क्रोकोडाइल का खौफ नहीं है। टाइगर और मगरमच्छ का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। बाघ को जब कभी भी मौका मिलता है वो मगरमच्छ को बड़ी आसानी से मार देता है। जब कभी मगरमच्छ जमीन पर चिल करने का सोचते हैं तो बाघ हमेशा उनकी जान ले लेते हैं। ऐसे कई मामले हमें मिलते हैं जहां बाघ ने बेहद ही बेरहमी से मगरमच्छ को फाड़ डाला हो। बाघ हमेशा मगरमच्छ को मारने के लिए उनकी पीठ पर जंप करते हैं और उन्हें पीछे से काटते हैं ताकि ये दम घोटकर उसे मार सके। अब जमीन पर होने वाली इस लड़ाई को ही ले लीजिए जहां बाघ पीछे से मगरमच्छ पर हमला करते हैं। जमीन पर होने वाली इस लड़ाई में हालांकि मगरमच्छ अपने बाइट फोर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर के खिलाफ उसके जीतने का कोई चांस नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे जंगल की दुनिया के कुछ ऐसे जानवर जो मगरमच्छ को बराबर का टक्कर देते हैं। इन क्लिप्स को देखने के बाद आप ये जरूर समझ जाएंगे कि जंगल में हर शेर के सवा शेर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, आपकी नजर में सबसे खतरनाक जंगल का जानवर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।